नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज़। फतेहपुर में राकेश टिकैत बोले, अंबेडकर पर दिए बयान पर माफ़ी मांगे अमित शाह। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के खागा तहसील स्थित मंडी समिति में सोमवार को किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। शिवली नदी पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसानों ने उनका स्वागत किया, जबकि सुल्तान नगर हाईवे पर प्रदेश सचिव रामदत्त मिश्रा की अगुवाई में 101 किलो का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। राकेश टिकैत गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वह आज भी मजबूत है और आने वाले समय में भी रहेगा। उन्होंने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर संविधान लिखा है। उनकी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, जो निंदनीय है। इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं सांसद में राहुल गांधी पर भाजपा सांसदों को धक्का देने के आरोप पर टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि यह सब साजिश का हिस्सा है। राहुल गांधी को निशाना बनाकर उनकी नागरिकता खत्म करने की कोशिश हो रही है। बड़े नेताओं को टारगेट कर भाजपा अपनी रणनीति पर काम कर रही है। किसानों के हक की बात करते हुए टिकैत ने कहा, देश पूंजीपतियों का बनता जा रहा है। किसान अपनी 23 फसलों पर MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। अगर यह कानून बनता है तो किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा। सरकार जानबूझकर इसे टाल रही है। फसलों के दाम कम कर किसानों को कर्ज में ढकेलना और उनकी ज़मीन बिकवाने की योजना बनाई जा रही है। भूमि अधिग्रहण के बावजूद सर्किल रेट तक नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। टिकैत ने कहा, सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। टिकैत ने कहा, जहां पर सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है वहां की ज़मीनें के सर्किल रेट नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है, पिछले 12 सालों में अगर महंगाई बढ़ी है तो भूमि के सर्किल रेट भी बढ़ने चाहिए। MSP गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। अगर वो लागू हो जाएगा, चाहे वो बिहार का किसान है या पूर्वांचल का किसान है या वो उड़ीसा का है, जो सरकार ने 23 फसलें पे MSP घोषित कर रखी 23-24 पे, उस पर कानून बन जाएगा तो उसके कम पे खरीद नहीं होगी। ये कानून हम चाहते हैं, सरकार सब लोग चाहते हैं उस पर। अभी कल एक रिपोर्ट आई जो कांग्रेस के जो चेन्नई जो MP है पंजाब से, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उसमें सिफारिश की है इस तरह की चीज़ों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। अनशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी उस तरह की थी नहीं। वो था कि फसलें और पैदावार कैसे बढ़े, वो कमेटी सरकार बनाएगी। कमेटी नहीं, MSP गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। MSP गारंटी कानून तो हाउस में पास होगा और उसके बाद में वो कमेटी वो कैसे क्रियान्वित होना, उस पर कमेटी। आप लोगों ने भी अनशन किया था, फिर किसानों को बार बार अनशन करने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? आखिर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? ये देश जो है ये पूंजीपतियों का देश हो रहा है। यहाँ पे पूंजीपतियों को कैसे लाभ होगा उसकी रणनीति बनाई जाती है। किसान को फसलों के दाम कम मिले, उनकी जमीनें जभी तो बिकेगी। जब दाम कम होंगे वो अपनी ज़मीन बेच के गुजारा करेगा, उस पर कर्जा बढ़ेगा। ये सरकारों की पॉलिसी है। आपके नज़दीक पूरा बिहार है, वहाँ पे बाजार समिति जो मंडी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। बहुत सस्ते में वहाँ की धान की खरीद होती है, मक्का की खरीद होती है, ये सब खरीद वहाँ से होती है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अकेला बिहार को नुकसान है MSP से कम पे बेचने पे। अभी फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, उसकी कीमतें बढ़ा दी, वेट उसका कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि DAP नहीं मिली, अभी यूरिया नहीं मिलेगा। हर साल फसलें से किसान नफरत करने लगे जमीन से और अपनी जमीन। किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये बड़ी जो पूंजीपति है, पूंजीवाद। आप एक जिम्मेदार संगठन हैं, आपकी क्या रणनीति है आगे? हमारी रणनीति ये है कि पूरे देश को हम इकट्ठा कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई MSP गारंटी कानून की, एक बड़ी लड़ाई देश के किसान को लड़नी पड़ेगी। अपनी जमीन, फसल और नस्ल बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार की अगर बात करें, सरकार लगातार कह रही है कि किसानों की बात सुन रहे हैं, खुद को किसान हितैषी बताती है। झूठ बोलती है सरकार।
22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी कोई सरकार से बातचीत नहीं हुई। सरकार झूठ बोलती है नहीं और जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो बिजली कर्मचारी भी दुखी है, पूरा किसान और आवाम भी दुखी है। ये सिर्फ एजेंडा चला रहे हिंदू मुस्लिम का कि जनता उधर तब्दील होती रहे और हम इनकी जमीन जायदादों पर कब्जे करते रहे। पट्टे की जमीन सारी कैंसिल कर दी। जहाँ पे भूमि अधिग्रहण हो रहा है वहाँ पर सर्कुलेट नहीं बढ़ रहा। क्या 12 के बाद में देश में 12 के बाद में क्या महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी तो भूमि के सर्कुलेट भी बढ़ने चाहिए। अंबेडकर पर कल सदन में अमित शाह ने बयान दिया है, कहा है कि अंबेडकर अगर इतना कांग्रेस रट रही होती तो स्वर्ग पहुंच जाती। यार ये मोबाइल कह रहा है यार, एकदम आगे लगा दिया। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया और उन पे इस तरह की टिप्पणी करना ये दर्शाता है सरकार का इनकी पॉलिसी के इतिहास को ये मिटाना चाहते हैं। जो भी पुरानी हमारी धरोहर है, जो पुराने हमारे नामचीन लोग हैं, जो पुराने घराने हैं, उनको सबको ख़त्म करना चाहती है, इतिहासों में संशोधन करना चाहती है, जो ये उन चीज़ों से दर्शाता है। वहाँ पे जो किसान संगठन के लीडर हैं वो तबीयत भी उनकी खराब होती आ रही है, हम अनशन पे। डिमांड सबकी सेम है, एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सवाल है और अभी 21 तारीख में मीटिंग है तो उसमें देखते हैं कि दोनों एक आंदोलन की बड़ी प्लान बना है। आज संसद में आरोप लगा है राहुल गांधी पे कि उन्होंने और भी सांसद से धक्का मुक्की की है और कई लोग घायल हो गए हैं। लगातार संसद में ये चीज़ माहौल चल रहा है। धक्का मुक्की करी जा रही होगी बिल्कुल। वहाँ पे राहुल गांधी कैसे बाहर निकले, उसकी नागरिकता कैसे खत्म हो, तो उन चीज़ों पर उनका प्लान बना हुआ है और बड़े पर टारगेट कर तो छोटे बड़ा बना। अपनी जगह देश में लोकतंत्र नहीं रहा। आपने यहाँ के चुनाव में देखा होगा, जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिस तरह से सोसाइटी के चुनाव हुए, जिस तरह से यहाँ पे सहकारी समिति के चुनाव हुए, प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, तो यही चुनाव क्या ये लोकतंत्र का परिचय है? ये वो नहीं है। केंद्र सरकार लगातार आरोप लगा रहा है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। भाई जैसे ये पहले नहीं चलने देते थे, उन पर तो आरोप लगने हैं, उन पर आरोप ये लगने हैं। काम ये नहीं करेंगे, अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे। विपक्ष का काम है कि आवाज़ उठाना, और अगर मौन सहमति दे दी तो इसका मतलब जो वे काम कर रहे हो ठीक है। संभल बनारस कई जगह लगातार ये अभी और जगह भी मिलेंगे। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? अच्छा, जोन से उससे जो जिसकी खुराकी है भाई, इनको इनकी वोट कैसे बढ़ेगी? इनकी वोट बढ़ेगी मंदिर मस्जिद से, इनकी वोट बढ़ेगी हिंदू मुस्लिम से। ये उसी और भी मंदिर मिल रही हैं। अच्छा, मंदिर तो हर जगह मंदिर बंद पड़े। वो मानने वाले जो लोग हैं उनकी कौन मान रहा है? भाई 80% लोग हैं वे हिंदू है तो मंदिरों को मानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को अगर सरकार की कोई खिलाफत कर रहा है हिंदू भी, तो उसको तो हिंदू भी नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये तो मंदिर का विरोध कर रहा है, ये तो भारत का विरोध कर रहा है, ये भारत विरोधी है। सरकार का विरोध करना भारत विरोधी नहीं है। अगर सरकार का विरोध कर रहा है, मंदिर विरोधी नहीं है। ये धार्मिक भावनाओं को पॉलिटिकल से जोड़ते हैं। क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम का जिसको ले लेगी? और कहीं कर रही हो भाई, और कौन सा काम कर रही हो बता? विकास नहीं हो रहा ना, कहाँ हो रहा है? एक आधा बताओ विकास का काम। भाई यूरिया का कट्टा 50 किलो का तो 40 का हो रहा। महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही? विकास कहाँ है? विकास बताओ। जो बंजर जमीन थी या पट्टे थे किसी के, सब कैंसिल हो रहे हैं, सर्कुलेट नहीं बढ़ा। इसे देश को लेबर कंट्री बनाने का प्रोग्राम। अमित शाह का जो कल बयान आया भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमला हुआ है। बिल्कुल करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर हमारे सबके लिए संविधान की उस कमेटी में थे जिन्होंने संविधान को लिखा, और उन्होंने उस टाइम पर लिखा जो आज भी काम कर रहा है और आने वाले टाइम पे भी काम करेगा। जो ऐसा समाज था जो छुआछूत से, उससे उन्होंने उसके बारे में भी लिखा। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम करा, सबके लिए उन्होंने लिखा।
वे तो पूजनीय है। आप उसको एक विचारधारा को खत्म करना आप चाहते हो, उसका जवाब तो विपक्ष को देना चाहिए, देगा। माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी भी मांगनी चाहिए और इस तरह का नहीं देना चाहिए, कोई वक्त नहीं देना चाहिए जिससे कि बहुत लोगों की भावनाएं जिन उनसे जुड़ी हुई हो तो नहीं करना चाहिए।